आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं होती। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर में। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चल ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा कब विश्राम, कोई मतलब नहीं है। भगवदाकार दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। व्यायाम नहीं करोगे तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई दे। सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है। अगर नाम जप से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जप हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना। क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जप चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुक्त कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है। आज तक नहीं मोबाइल चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं। जीवन में क्या, अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल। पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये। तो न कभी रखा है, और भगवान कृपा करे ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग अपने रखते हैं, अपने करते हैं। हमें लगता है ब्रह्मचारी अगर सत्संग सुनने के लिए चिप वाला प्रयोग करे और सत्संग के तुम खेल एक ने कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरेगा जाके। अगर भगवान रक्षक और भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है।
और अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं, तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है। अब देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा के लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं, कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे, नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्म पूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र बनाएं। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। जैसे आप नियम लिए कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। दूसरी बात, जब हम स्नान करें ठंडे जल से, नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सके। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। असमर्थ होकर सर्व समर्थ भगवान की शरण जाना और अपने को ऐसा समझना कि अब मेरे कदम भी उठेंगे तो भगवान के बल से ही उठेंगे, मेरे में तो कोई बल नहीं है, और बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना। तो फिर भगवान जैसे अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ले ली, ऐसे हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। बता रहे विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती है वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रचते हो हमारी प्रिया जी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे, नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, समझे में नहीं आ रहा, समझे। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूँ और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूँ, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार में। खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस राधा गया है उस पात्र में खीर पूरी भी बना के दी जाए तो अभक्ष्य ही रहेगा। जिस रसोई में मांस राधा गया है उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता। ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। एक कन्हैया ऐसा नहीं है अगासुर बकासुर को एक भूसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए।
ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब ये समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं हो, छाती फूली घूमे, गर्भ में रहोगे, हम श्यामा श्याम। यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो कहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, वो झेल नहीं पाएगा। शास्त्रीय सिद्धांत है किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए, नहीं पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आजकल के लोग समझते नहीं, जैसे कोई सोया हुआ पुरुष है तो आप लांघ नहीं सकते, नहीं आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, या कोई पशु है तो आप छलांग नहीं मार सकते, आप साइड से जाइए। यदि कोई नाम जप कर रहा है और विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही, तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश, और आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा को। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री, प्रभु आपने कानून बनाया था उसी हिसाब से। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन। उनसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। तो ये जो मित्र जन है ये वास्तविक शत्रु जन है, जो कहते गंदे आचरण करो, यार कुछ नहीं होता, सब कोई करता है, ऐसे कई बातें कही जाती है। नहीं, सब कोई नष्ट हो रहा है तो हमको भी नष्ट होना है क्या? 10 लोग गलत हैं तो क्या सिद्धांत हो जाता है क्या? ऐसा देखो, जहां से हमें सदुपदेश मिले, अच्छा हमने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि तुम यहाँ आओ ही नहीं, तुम जहां हो वहीं से सुनो और अपने जीवन को सुधारो। अगर
सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं माँ होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। मतलब बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। समस्त क्रियाओं के संकल्प इसी से बनते हैं, रजोगुण से। राग और दुख ये दोनों भोग इसी से होते हैं। राग हो जाना, प्रतिकूलता मिलने पर दुख हो जाना, ये काम का जनक है, पिता है, इसी से काम पैदा होता है। और क्रोध का जनक काम है, काम से ही क्रोध होता है। जहां विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गया तुम्हारे हृदय में। ध्यायतो विषयान् पुंसात् संगातेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है। लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। उपासक का जब लक्ष्य दृढ़ नहीं होता तभी अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। जहां भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। इंद्रियों के भोगों में सुख बुद्धि, फिर धर्माचरण, भगवदाचरण, इसके करने की सामर्थ्य नहीं रहती। जब गर्लफ्रेंड बना लेता है कोई लड़का, देश सबको तिलांजलि देकर जिस देश में प्रीतम है उस देश की वो यात्रा करना स्वीकार कर लेता है। हर बंधन, हर कष्ट स्वीकार कर लेता है। लोक रोक ले, जो धर्म विरुद्ध है कहां रोक पाता है कोई। और ये तो जन्म ही इसीलिए हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। बाबा जी का भेष रख के ही भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं कहीं लिखा। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। भगो न भय हो, राधा रानी की जय हो। जब राधा राधा तो कोई चिंता नहीं, कोई बाधा है। और देखो, दुख सुख तो सबके आते हैं जीवन में ना, सहो चुपचाप राधे राधे। कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है। लहसुन प्याज ही केवल भोजन का दोष नहीं है, भोजन का दोष धन भी है। किस धन से भोजन आया है, जिस धन से भोजन आया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, भले वो सात्विक मूंग की दाल।